शांति। आज का टाइटल है निरंतर योगी कैसे बने। निरंतर योगी परमात्मा के साथ कनेक्शन बना हुआ है और मैं आत्मा हर पल योग अवस्था में योग किसी ना किसी से हमारा योग लगा ही रहता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, दो चीजों का जुड़ाव। जैसे बाबा ने हमें बताया कि हम सभी आत्माएं केपेबल हैं एक ही समय पर दो काम करने के लिए। एक कार्य, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पर हमारा मन ये सोच रहा है कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि बाहर कौन आ रहा है जा रहा है, मन उसमें बिजी है। या किसी का कोई फोन आना है, मन उसकी इंतजार कर रहा है, क्या बात उनसे करेंगे ये याद रख रहा है। हाथ झाड़ू लगा रहा है, मन वो कार्य कर रहा है। देखिए कैसे हम दो काम करने के योग्य हैं। योग जुड़ा हुआ है उस समय किससे, जिनका फोन आना है उनसे, या बच्चे क्या कर रहे हैं उससे, और कार्य हो रहा है झाड़ू लगाने का या न्यूज़पेपर पढ़ने का। आज बाबा हमें वही बात को बता रहे हैं कि कैसे हम योग उनसे जोड़कर रखें और कार्य करते चले चले जाएं अपने सभी। हम हमें सारे खजाने बाबा से मिलते चले जाएंगे और हम उसको योग का प्रयोग जो कहते हैं करते करते आगे बढ़े। आज बाबा तीन प्रकार के बच्चों के बारे में भी बता रहे हैं, तीन प्रकार की योग की स्थिति भी बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं इनको ईश्वरीय महावाक्यों में कि कैसे कैसे ये कार्य हो सकता है। दिलाराम परमात्मा पिता के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबर वार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मणके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इन नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है पवित्र और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने। दिलाराम परमात्मा हमारे पिता तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन, अर्थात हम सारे बच्चे उनके दिल तख्त पर रहने वाले। हाँ, बाबा क्या बताते हैं आज की सभी बच्चे जो है दिल तख्त नशीन, पर सबका नंबर वार है। नंबर वार कैसे है, सबका अलग अलग है। जैसे माला के 8 दाने और कहा 16,000 का लास्ट दाना है, तो सभी मण के 8 जो हम बोलते हैं अष्टरतन वो भी माला के मणके हैं, और 16,108 वो भी माला का मणके हैं। पर जो पहला है और जो आखिरी है दोनों में नंबर हो गया ना, तो वो किस आधार पर है। बाबा क्या कहते हैं कि उसका एक ही मुख्य स्लोगन है। कहते हैं दोनों ही दाने तो कहेंगे, पर उसका स्लोगन क्या है, पवित्र और योगी बनो। मतलब पवित्रता के बेस पर उनका योग लगता है, और योग की और पवित्रता की स्थिति से नंबर चेंज हो जाता है। बहुत समझने वाली बात। पवित्रता अर्थात जब से बाबा का हमें ज्ञान मिला तब से हम तन और मन से पवित्र होते जा रहे हैं, निरंतर पवित्र होते जा रहे हैं। या ऐसा तो नहीं कि अभी हम पवित्रता को धारण नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई वजह से हमारी बुद्धि इधर उधर चले जाती है, मन भटक जाता है, ड्रामा का कोई सीन देखकर दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो उस हिसाब से ही नंबर तय होते हैं।
किसी को तो पता चला कि बाबा ने हमें बोला है पवित्र बनना, और पवित्रता होता क्या है ये नॉलेज मिली तो बस धारण हो गई, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। और किसी को तो बहुत मेहनत निरंतर करनी पड़ रही है। ऐसे ही योग की स्थिति उस आधार पे ही बनती है। अच्छा, पवित्र तो बहुत आत्माएं हैं, ऐसा तो नहीं कि पवित्र खाली बाबा ने बोला तो हो रहे हैं, नहीं, अनेक आत्माएं पवित्र हैं। पर वो पवित्र आत्माओं को परमात्म विधि नहीं पता। हम बच्चों को परमात्म विधि पता है, हमें ये पता चला कि परमात्मा कौन है, तो उनसे हम योग लगाकर इस पवित्रता के बल को और बढ़ा सकते हैं। पर जो बाहर पवित्र आत्माएं हैं भी, उनको उनके बारे में सही परिचय ना होने के कारण उनकी स्थिति वैसी मजबूत नहीं हो पाती है। शुरू में तो योग लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे योग युक्त स्थिति बन जाती है। फिर बाबा आगे क्या कहते हैं, एक है योग लगाने वाले, परमात्मा से जुड़ने वाले। दूसरे है सदा उन्हीं के साथ रहने वाले, देखो कितना अंतर आ जाता है। तीसरे हैं योग के द्वारा विघ्न हटाने वाले, तब बार बार ही उनको कोई विघ्न आ जाती है, फिर उसको योग से सॉल्व करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जितनी मेहनत करते हैं उतना ही उनको फल भी मिलता है। तीन कैटेगरी हो गए ना। एक जो है योग जिनको लगाना पड़ता है, बोले ना बाबा से हम कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं, आज हम कनेक्ट नहीं कर पाए, तो बाबा से कनेक्ट नहीं होना, प्योरिटी को धारण करके जाना है, तो निरंतर बाबा से योग लगा हुआ है। सेकंड कैटेगरी आ गई, सदा के लिए लगा हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ ही नहीं, जहां डिस्कनेक्ट होते हैं वहीं तो कनेक्ट करते हैं ना। और फिर तीसरी है मेहनत करने वाली, बार बार ही कुछ दिक्कत आ रही है, अब इसको समझना है। ड्रामा में क्या सीन आता है कि हम योग छोड़ देते हैं या ज्ञान छोड़ देते हैं, फिर ड्रामा ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने लाता है माया कि हम फिर बाबा से जुड़ जाते हैं, फिर 4-5 दिन नहीं आएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, ऐसे बहुत है ना। कहीं कहीं अभी तक आलस्य को भी त्याग नहीं पा रहे हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, फिर यानी कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिर जितनी मेहनत करते हैं उतना फल मिल जाता है। अब बाबा इसको विस्तार में समझाएंगे, चलिए समझते हैं। नंबर वन बच्चे स्वतः ही अर्थात नेचुरली योगी जीवन में रहते हैं, प्राप्ति के भंडारे वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं, मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो, संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है, सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त योग लगा हुआ है, युक्ति युक्त योग लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या हो गया? नंबर 1 बच्चे जो हैं बाबा के, वो कहते हैं नेचुरली योगी हैं, उनका जीवन ही योग वाला है। प्राप्ति के भंडारे, वर्षे के आधार, वर्षा जो बाबा ने हमें वरदान दिया, बाबा ने क्या वरदान दिया, आप आत्माएं योगी हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो उन बच्चों को ये नॉलेज है, तो बाबा से कनेक्टेड है, चारों तरफ से बंधनों को छोड़ते हुए, सारे ही बंधन से मुक्त होते हुए परमात्मा से अपना कनेक्शन निरंतर बनाया हुआ है उन बच्चों ने। तो कहते कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये इनको मांगना नहीं पड़ता कि बाबा आज सुख दो, आज शांति दो। सुख दो शांति दो का अर्थ क्या हुआ, हम सभी आत्माएं जो हैं उनके 7 गुण हैं, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, और हमारे पिता परमात्मा भी उनके सागर हैं। तो जब बच्चों ने ये संकल्प ले लिया कि हमारा जीवन ही योगी वाला है, तो जब परमात्मा को पहचान लिया, उनको समझ लिया, तो समर्पित हो जाते हैं दिल से, है ना, मन से, बुद्धि से समर्पित, सरेंडर हो गए कि बाबा अब आप आपके पास हम आ गए, हमारी सर्च बंद हो गई। देखो ध्यान से समझना आज इस बात को, कईयों की भगवान की सर्च पूरे जीवन चलती रहती है, ये जीवन खत्म हो जाता, दूसरा शरीर भी ले लेते, पर सर्च बंद नहीं होती। क्यों बंद नहीं होती है? क्योंकि
थोड़ा इधर से किया, फिर चार थोड़ी देर मंदिर चले गए, वहां से कुछ सत्संग सुन लिया, फिर टीवी पे कुछ आया वहां, क्योंकि अभी भी सिर्फ सुना, धारण नहीं करा, इसीलिए बस भागते जाते भागते जाते भागते जाते, और ये गलत है। आज बाबा क्या कहते हैं, इस बात को समझना है कि जब आपको ये समझ आ गया कि परमात्मा कौन है, वो हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम कौन हैं, हमारा क्या अस्तित्व था, क्या है, क्या बनेगा, तो फिर समर्पित हो जाना चाहिए मन और बुद्धि से। क्योंकि एक जगह यात्रा रुकनी चाहिए, रुकने का मतलब सर्च रुकनी चाहिए कि हाँ भगवान मिल गया, अब हमें आगे बढ़ना है, जो भगवान पढ़ा रहे हैं उसकी यात्रा को समझना है। जब मेरे जीवन में भी मुझे पता चला, तो मैंने सारे ही रास्तों को क्लोज करा जो मेरे तक आते थे, जैसे जगह जगह मंदिर गुरुद्वारे जाना, पंडितों के पास जाना, महापुरुषों के पास जाना, क्रॉस करते चले गए कि नहीं, अब भगवान मिल चुका है, ये सर्च खत्म हो गई, अब इससे आगे बढ़ना है। तो जब हम ऐसी स्थिति पे आ जाएंगे, तो बुद्धि और मन का योग बाबा से नेचुरली कनेक्टेड हो जाएगा। इसी को समझना है, यानी कि क्लियर करनी है लेयर, और कनेक्शन हुआ पड़ा है। ये वरदान है विश्व की हर आत्मा को संगम पर, बाबा से कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा, कनेक्शन हुआ पड़ा है, बस लेयर्स को हटा देना है। लेयर्स क्या है, जो हमें भटकाती रहती है ना, उनको फिनिश करना है। तो बाबा कहते हैं मांगना नहीं पड़ेगा आप बच्चों को, है ना, बटन दबाया, संकल्प का बटन दबाया, देखो युक्ति कैसे दे रहे हैं बाबा, कि बटन दबाया और खजाना खुल गया, जैसे हमने कहानियों में देखा है ना, खुल खुल जा सिम सिम, सभी ने सुना है ना वो, बस बोला और हो गया। तो बोला क्या, संकल्प किया कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। अब रेफर करिए कल की लाइन को, कल के लास्ट के पैराग्राफ को, कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव का कोर्स शुरू करना है, कि जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उसके स्वरूप बनना है। यही बात आज बाबा एक्सटेंशन में लेकर आ गए, कि संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। कौन सी खान खुल जाती है, कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर बाबा से कौन से रूप से कनेक्टेड हो गए हम, बाबा शांति के सागर, मैं शांति स्वरूप आत्मा, और मुझसे शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है, क्योंकि वो सागर है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मेरे पास एक्सेस हो गया ना खजाने का, और अनलिमिटेड सोर्स को एक्सेस करने से मैं पूरे विश्व को शांति, यानी कि मेरे विश्व को शांति दे सकता हूँ। मेरे विश्व क्या हुआ, मेरे घर के 10-20 लोग, पहले एक सर्कल, फिर मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स, है ना, मेरे ऑफिस के कोलिग्स, फिर उसके बाद फिर बड़ा सर्कल, यानी कि ये यूनिवर्स। तो अगर कोई हमें अशांति देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई तो हमें अशांति दे ही नहीं सकता ना, अब तो पता चल गया। अगर हम योग युक्त स्थिति में रहते, तो दुनिया का कोई भी आत्मा, दुनिया का कोई भी वस्तु, ड्रामा का कोई भी सीन, कोई भी परिस्थिति हमें हमारी स्थिति से हिला नहीं सकती। ये योग युक्त स्थिति में रहने वाले नंबर 1 बच्चे। बाबा भी कैसे बनना है ये बता रहे हैं ना, तो हमें समझना है। तो जब खजाने का पासवर्ड मिल गया हमें, है ना, हमने एक्सेस कर लिया खजाना, तो संपन्न सदा रहेंगे ना, इसमें संपन्नता लानी नहीं पड़ेगी, हो जाए। अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है ऐसे बच्चों का। दूसरे नंबर के बच्चों को देख लेते हैं। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले, मतलब जिनको बहुत कोशिश करनी पड़ती है योग लगाने के लिए। वह ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कभी कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहते।
कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। यह है योग लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। अब अपने दूसरे बच्चों के बारे में बता रहे हैं, हम चेकिंग करेंगे कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। कहते हैं जो योग लगाते हैं, कंपेयर किससे करें? आज के बिजनेसमैन से, है ना। अभी बिजनेसमैन को हम सोचते हैं ना, सुनते हैं ना कि अभी देखो अभी तो सीजन है, अभी तो खूब कमाई हो रही है, अभी सीजन नहीं है तो कमाई कम हो गई है। कहते फिर भी खजाने तो भरपूर रहते हैं उनके पास। तो कभी तो कमाई के नशे में बहुत खुश रहते हैं, प्राप्तियां होती हैं निरंतर एक रस, और कभी कभी संपन्नता स्वरूप होते हैं, और कभी कभी और चाहिए, अभी तो कम है और चाहिए, ऐसे संकल्प में मेहनत करने लगते हैं। सदा संपन्न, सदा एक रस, दो शब्द है। सदा संपन्न, सदा एक रस, सदा कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली उनको प्राप्तियां हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली वो आगे बढ़ रहे हैं। 3 दिन पहले की बात को बाबा की याद करो। सफलता के सितारे जब से बाबा से जुड़े, परमात्मा से जब से ध्यान लगाने लगे, रोज बस आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि पीछे घट गए हों, बस निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, संपन्न होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी दुखी हो गए, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, या अपने ही किसी विकार से दुखी हो गए, नहीं, सदा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन बना हुआ है। और जो सेकंड नंबर वाले बच्चे हैं, इनका कनेक्शन टूटता है, तो कभी तो बहुत हो जाता है, संपन्न हो जाते हैं, सीजन चलता है जैसे बिजनेसमैन का, और फिर कभी मेहनत करनी पड़ती है, सदा नहीं रहते। टूटता है तभी लगाना पड़ता है, बाबा कहते हैं। अच्छा, अब तीसरे नंबर के बच्चे, जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा, इसीलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे कौन से हैं? जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, बाबा कहते कमाया और खाया, जमा तो नहीं किया, बस जितना कमाया उतना आराम से खा लिया, लेकिन जमा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बाबा में सबको पढ़ा रहे थे, मैंने देखा एक बात कि ये जो हम आज योग लगा रहे हैं, बाबा जो जमा करने की बात कहते हैं रोज, ये सच में होती है। जैसे अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, मैं किन्हीं से मिला, और उम्र में बहुत छोटे हैं, और जब उनको ध्यान में लेके गए तो 1 सेकंड में ही वो कनेक्ट हो गए वापस, 1 सेकंड में मैसेज भी रिसीव कर लाए। तो वो हैरान हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, आप आप बताओ कैसे हो गया। तो मुझे बाबा ने वो बात याद दिलाई कि बच्चे, ये आपको तो दिखाया था ना कि ये कोई अकाउंट होता है हमारा, जैसे हमारे बैंक में अकाउंट होते हैं ना, तो हमने जमा करा, जब जब जरूरत पड़ी तब उससे विड्रॉ कर लिया। ये ऐसा ही हम सबका योग का अकाउंट है, ऐसा ही हमारी सारी शक्तियों का अकाउंट जमा हो रहा है, हमारी शांति का, सुख का, पवित्रता का, ये सारे ही गुणों का अकाउंट जमा हो रहे हैं ऊपर, और जीवन में जब जरूरत पड़ेगी तब उसको एक्सेस कर लेंगे हम। तो ये प्रैक्टिकली मैं पिछले 1 हफ्ते लगभग हुआ, मैंने देखा है इस बात कि वो कहते मैंने इस जीवन में कभी योग लगाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है परमात्मा, मुझे यही नहीं पता मैं आत्मा हूँ, अभी मुझे पता चला, और अभी ये कैसे कर लिया मैंने, क्योंकि
पिछले बारी का अकाउंट से एक्सेस कर लिया उसको। तो आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा जुड़ता जा रहा है, जो अगले 5,000 साल तक यूज होगा। जैसे हम देखते हैं कि कई आत्माओं का मन बहुत पक्का होता है, एक बार जो संकल्प करा उसको करना ही है, दृढ़ संकल्पी होते हैं। कई आत्मा इधर उधर में बहुत भटकते हैं। कईयों का मन उनका बहुत साथ देता है, गाइड करता है कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, बुद्धि में स्पष्ट उनको महसूस होता है। कईयों का नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? जिनकी बुद्धि तेज है, क्यों तेज है? योग लगाया हुआ है, बाबा से कनेक्ट किया इस समय, और ये ज्ञान को भरते चले गए, शक्तियों को यूज करते चले गए, तो अकाउंट सबके जमा हो गए। तो अब हमें चेक करना है कि हम तीनों में से कौन से बच्चे हैं, और ये भी चेक करना है कि अकाउंट में जमा कितना हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि बस हमें तो शांति मिलती है, हम इसलिए आते हैं। तो तीसरे नंबर के बच्चे हो गए, कमाया और खाया, कमाया और खाया, जमा नहीं करा। बहुत ध्यान से आज हम इसको समझते हुए धारण करेंगे। वारिस कभी भी ये नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है या 4 दिन की राजाई है। सदा बाबा के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहता बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बात में एक दो के विपरीत है ना। तो सदा ये स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों के अधिकारी हूँ। खोया पाया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्या। बाबा कहते हैं जब एक बार ही पक्का कर लिया कि हम उस श्रेष्ठ आत्मा यानी कि परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे पिता श्रेष्ठ हैं। लौकिक रिश्ते तो अब फिनिश हो गए ना, सारे सारे रिश्ते एक से जुड़ गए। हाँ ठीक है, शरीर में है, रूल सारे ही निभाने हैं, निभाने अच्छी बात है, वो निभाने भी पड़ेंगे, निभाने हैं भी। पर मन और बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन की राजाई थोड़ी है, सदा के लिए है खजाने भर। आप मालिक बन गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप मुझे पिता कह रहे हैं, और फिर मुझसे मेहनत करनी पड़ रही है लगाने के लिए, योग जुड़ने के लिए। कई बार क्या होता है कि परमात्मा कहते हैं और फिर उनको मेहनत भी करते हैं कि बाबा ये हमसे नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ये कैसे होगा। बाबा कहते हैं आपको मेहनत तो नहीं करनी चाहिए, आपको तो जब क्लियर हो गया कि मैं आपके साथ हूँ, तो आपको मुझे साथ में नहीं लाना पड़ेगा। इससे मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पर। शुरू में जब बाबा को ओम शांति बोलता, तो मुझे लगता कि मैं कनेक्ट हुआ हूँ इससे। कई बार शुरू में जब योग लगाते हैं तो ऐसे बार बार फ्लक्चुएशन भी होता है, तो बार बार हर 2 मिनट बाद जैसे फ्लक्चुएट होता, बाबा ओम शांति। तीसरी बार जैसे मैंने बोला बाबा ओम शांति, बाबा कहते बच्चे मैं तो आपके साथ हूं ना, बार बार ओम शांति क्यों बोलते हो, आगे की बात करो क्या करनी। तो ऐसे मुझे ये गाइडेंस मिली कि बाबा वहीं थे, वहीं पर ही है, वो कनेक्टेड है। मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ इधर उधर, वो कनेक्टेड है मुझसे, वो कनेक्टेड है। जब मुझसे कनेक्टेड है तो ये पता चला कि वो सबसे कनेक्टेड है, हम डिस्कनेक्टेड हैं, हम अपने आप से भी कनेक्टेड नहीं है। तो करते 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 आज ऐसी स्थिति है कि डिस्कनेक्ट होते ही नहीं, ये स्थिति पे हमें पहुंचना है। तो बाबा कहते जब एक बार डिसाइड हो गया कि मैं आपका पिता हूँ, आप श्रेष्ठ आत्मा है, बार बार ही नहीं, आप इसको खोया पाया नहीं होना चाहिए। फिर एक बहुत अच्छा शब्द है जो बाबा हमें अक्सर कहते हैं, बालक सो मालिक। बालक सो मालिक की डेफिनेशन हमने कुछ दिन पहले भी बाबा ने हमें दी थी। बालक मतलब मैं परमात्मा की आत्मा, वो मेरे पिता, ये फिक्स हो गया, हमने तय कर दिया। मन को और बुद्धि को ये पता चल गया, महसूस हो गया। अब मालिक, मालिक
की डेफिनेशन लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी थी वो थी कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक। आज एक और डेफिनेशन है, बालक तो वही है, मालिक मतलब मैं अपनी कर्म इंद्रियों का भी मालिक और उस खजाने का भी मालिक जो मेरे पिता का है। जैसे क्या होता है कि एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो फिर क्या उसको कहना पड़ता है कि बच्चे आप इसको यूज करो, या उसको पूछना पड़ता है कि मैं पिताजी इस चीज को यूज कर लूं? नहीं, सब जो पिता का होता है, माँ का होता है, वो बच्चे का अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है मालिक, है ना। तो बालक सो मालिक, मालिक किसका? अपनी कर्म इंद्रियों का। और मालिक किसका? इस शरीर का भी। और मालिक किसका? बाबा के सारे खजानों का। तो उसमें निरंतर बढ़ना चाहिए ये खजाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं, अज्ञानी भी सुने सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, यह है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का भी अनुभव हो, ऐसे स्वरूप में लाना। अब कहते जो भी आप बच्चे कुछ सुनते हो ना, स्मृति में तो लाते ही हैं। कहते जो अज्ञानी होते वो भी सुनते हैं, याद रखते हैं, पर याद तक नहीं, उसको स्वरूप प्रैक्टिकल रूप में ले आइए, उसका एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हमें मिलता है, हमने ये बचपन में महसूस किया है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बस पढ़ाते हैं, बस लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, हम कहते हैं ना ब्लैक बोर्ड टीचर है, बस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के चले जाते हैं। आते हैं, बोर्ड को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, कोई लेना देना नहीं। पर कुछ टीचर्स जो अंदर तक उनके समाया हुआ है ज्ञान, अनुभवी हैं, जब वो कोई बात बताने चाहते हैं या बताने लगते हैं तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये हम सब ने अनुभव किया है अपने बचपन में। जैसे आज भी कोई होता है जो किसी और का एक्सपीरियंस बता रहा है, और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे को ये हुआ है। दोनों में डिफरेंस हो जाता है ना। एक होता है पिक्चर की स्टोरी बताना, एक होता है अपने जीवन की स्टोरी बताना। दोनों में डिफरेंस होता है। जो पिक्चर की स्टोरी होती है वो हमने देखी होती है, जो अपने जीवन की स्टोरी होती है वो हमने महसूस करी होती है, हम उसमें होते हैं, वैसी जी होती है। ये बाबा बता रहे हैं आज। कहते हैं कि आप ज्ञान सुनते हो, याद भी रखते हो, वो तो अज्ञानी भी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ज्ञान के स्वरूप बन जाना, ये है महत्वपूर्ण बात, कि सुना और हो गए वैसे। तो फिर आज का पुरुषार्थ क्या बोला बाबा ने? बालक सो मालिक, यह स्वरूप बनना है। मैं परमात्मा, मेरे पिता, मैं उनका बच्चा, मालिक अपनी कर्म इंद्रियों का, अपने शरीर का, और उन सभी ईश्वरीय खजानों का भी। तो बाबा कहते हैं इसको प्रारब्ध में लाना है, इसको खजानों को। ऐसे नहीं कि अभी तो पुरुषार्थी है, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं ना, सुनते सुनते ऐसा सोच लेते। संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पूछते हैं बाबा। पा लिया है या पाना है, पूछ रहे हैं। अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते, करते हो? अमृत वेले पूछते हैं, अगर सब पा लिया है तो फरियाद तो नहीं करते हो? या तो याद है या फरियाद है? बाबा क्या बोलते हैं कि ऐसे तो नहीं कि पुरुषार्थी हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। कई बार हम सुनते सुनते ना कि हाँ सतयुग में जाना है, सतयुग में जाना है, बोलते तो भविष्य में होएगा, अभी क्या है हमें, अभी हम बस मेहनत करते रहे।
बाहर हम किसी अज्ञानी से मिलते हैं, उनको बताते हैं ना ज्ञान, तो बोलते हैं आज हम क्यों छोड़े इन सब चीजों को, कल किसने देखा है सतयुग में होना नहीं होना। पर सच में आज मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस हैं, जब शरीर छूटता है तो आत्मा को पता भी नहीं होता है मुझे कहाँ जाना है। ये तो हम फॉर्चुनेट हैं कि बाबा हमें हर चीज बता रहे हैं प्रैक्टिकली, हम परम धाम सूक्ष्म वतन सब आते जाते हैं ऐसे जैसे मानो कुछ नहीं हो। पर अगर हमें ये पता ना हो तो आगे की यात्रा का पता ही नहीं चलता है। तो बाबा यही बताते हैं यहाँ पर कि ये कल की गारंटी भविष्य की गारंटी तो है ही, पर आज आपका जीवन जो है विशेष बनता जा रहा है। तो हम सभी ने ये महसूस किया है ना, अनुभवी हैं हम, कि आज हमारा जीवन कितना अच्छा हो गया परमात्मा की कृपा से, सुख शांति मिल गई। अभी 4 दिन पहले हम में से किसी बहन का फोन आया, बता रहे थे कि भैया क्या होता है जीवन पता ही नहीं, आज बाबा मिले, ये ज्ञान मिला तो जीवन ही बदल गया। तो आज भी प्राप्तियां हो रही हैं, है ना। बाबा कहते हैं अभी अभी पुरुषार्थ अभी प्रत्यक्ष फल, यानी कि अभी प्राप्ति हो गई और भविष्य का भी जमा हो रहा है। तो बड़ी अच्छी स्कीम है ना, तो करना चाहिए बाबा कहते। फिर बोलते ऐसा तो नहीं कि जब पा लिया तो फिर खुश होना चाहिए ना, कि अब तो सब मिलता जा रहा है। बोले सब कुछ पा लिया है या अभी कुछ बचा है। कहते अगर सब कुछ नहीं पाया तो फिर अमृत वेले में कहीं फरियाद तो नहीं करते बाबा से, बाबा मेरे को ना सुख नहीं मिलता है। वो देखो कुछ ऐसा कोई बोल देता है तो दुख हो जाता है ना। मेरे जीवन में कोई है ऐसा और उससे मैं अटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो फंस जाती हूँ, फरियाद करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ याद है वहां फरियाद नहीं हो सकती। मतलब क्या है, याद का अर्थ क्या हुआ, ये नहीं कि बस याद कर लेना हाँ परमात्मा है बाबा है, बस ये नहीं। याद का अर्थ है जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको परमात्मा के संग कंबाइंड रूप में फिनिश कर देना सदा के, ये है याद। तो जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। फरियाद मतलब हम उनसे मांग रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने खजाने दे दिए, आप इनको यूज में लाओ। और हम उनसे मांगते बैठे कि ये दे दो ये दे दो ये कर दो। कहते तुम्हारे पास पासवर्ड है एटीएम का, यूज करो ना उसको। तो क्या कहते, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। तो फरियाद समाप्त हुई है, हुई पूछ रहे क्वेश्चन मार्क है, ये अभी क्वेश्चन खत्म हुए या नहीं हुए। बहुत सारे सवाल होते हैं ना हमारे, ऐसा वैसा बहुत सारे, ये सवाल खत्म हुए कि नहीं हुए आपके। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बहुत सुंदर बात है ये, है ना। बहुत सवाल ड्रामा की सीन के प्रति, हमारे किसी रिश्ता है किसी से आत्मा से रिश्ता है उसके प्रति सवाल, सवाल ही सवाल अगर मन में आ रहे हैं तो फिर फरियाद करने बैठते हैं ना, बाबा हमें ऐसा जीवन क्यों दिया, हम इसके साथ क्यों, अब पता है कि कर्मानुसार है। कहते भी हैं कई लोग। अभी कल सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी, कहते पता है मुझे, फिर भी मेरा मन नहीं मानता। फिर यानी कि अभी क्या हाल है हमारा, फरियाद वाला, याद वाला नहीं। तो बोलते जहाँ फरियाद है वहां याद नहीं रह सकती। और याद का अर्थ है बिंदी फुल स्टॉप। हर सवाल मन में जो सवाल आ रहे हैं, ज्ञान से हमने हर सवाल का आंसर दे दिया है। ये है निरंतर योगी बनने की विधि, है ना। तो बिंदी, तो बिंदी स्वरूप बन, बिंदी को याद करना। बिंदी परमात्मा बिंदी है ना, बाबा भी बिंदी आप भी बिंदी। बाबा के पास आए हैं तो कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए, रोज होना चाहिए ना ये परिवर्तन। आज आए मतलब देखो सभी तो आए नहीं होंगे, तो बाबा कहते हैं आज बाबा के पास आए तो कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनो, नेचुरल योगी बनो। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाबा से खुशी का खजाना लेना है, उलझन का नहीं। बाबा कहते कि मेरे पास तो भाई
खुशियों का खजाना है, उलझनों का नहीं है। तो बाबा से कौन सा लेना चाहिए? हमें खुशियों का तो लेना चाहिए। अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो, यह दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? कौन बैठ सकता है, अब पूछते हैं। जिसका दिल सदा एक दिलाराम बाबा के साथ है, एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तक। तो किस स्थान पर रहते हो? पूछते हैं बाबा। दिल तख्त का अर्थ ही है कि हम परमात्मा की लिस्ट में, वैसे तो यूं सारे ही बच्चे बाबा के हैं, विश्व की हर एक आत्मा। पर जैसे लौकिक में भी हम समझ रहे थे ना कल, कि कुछ बच्चे जो हैं, जैसे मानो किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं और उनमें से एक जो है उनकी हर बात को समझते हैं, मानते हैं, तो फिर माता पिता की लिस्ट में वो सबसे ऊपर रहते हैं, फेवरेट। बाकी तो सभी हैं, पर वो फेवरेट है। तो बाबा कहते हैं कि अब आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि आप परमात्मा के दिल तक पे हो? कहते सारे कल्प में इस समय संगम पर, क्योंकि सारे कल्प में तो हम परमात्मा से मिलते ही नहीं है ना। देखो कितना वंडर है कि वो भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं, तो भी हम उनको वहां महसूस नहीं कर सकते। इस शरीर में रहते ही हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो सारे कल्प में भी कभी उनसे मिलते नहीं है, सिर्फ संगम पर मिलते हैं। अभी ये प्राप्त होता है बाबा का दिल तक। तो इस पे कौन बैठ सकता है, बाबा पूछते हैं। वो बच्चे बैठ सकते हैं जिनके मन और बुद्धि में बस परमात्मा रहे, मन से कनेक्टेड है, वो ही रह सकते हैं। उन्हीं का स्थान है दिल तक। अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्त पर चले जाते। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। यह तो बाबा की दिल तख्त, या तो बाबा का दिल तख्त है या माया का फांसी का तख्त। तो कहाँ रहना है? पूछते हैं बाबा। एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएगी। जहां संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी ना हो। सदा मुक्त रहो, तभी औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। बाबा यहाँ क्या कहते हैं, याद है कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, बाबा बताते कि जब बच्चे आप अपने तख्त पे विराजमान नहीं, तो माया आके बैठ जाती है। तो चेक करो कि आप हो या माया है ना। यानी कि हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में नहीं है, मतलब हम राजा की सीट पे नहीं बैठे, तो फिर जब राजा की सीट खाली है तो माया आके बैठ जाती है। तो उसी को एक्सटेंशन में बाबा आज बताते कि या तो परमात्मा के दिल तक, बाबा के दिल तक पे कैसे बैठेंगे, मतलब सदा कनेक्टेड उनसे। कहाँ से कनेक्शन होगा? मन और बुद्धि से। वो कैसे होगा? जब हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहे। हाँ, जब हम राजा सीट पर बनकर सीट पर बैठे हैं कि मैं राजा, मैं मालिक इस शरीर का, पंच इंद्रियों का, सूक्ष्म इंद्रियों का, तो फिर बाबा के दिल तक पे हम बैठ जाते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में हैं तभी हम वहां हैं, नहीं तो नहीं। फिर यहाँ बाबा क्या बोलते, अगर वहां नहीं होते, कहाँ? बाबा के दिल तक पे नहीं, तो फांसी के तख्त पे चले जाते। फांसी का अर्थ क्या हुआ? कि माया आके बैठ जाती है। माया मतलब ये सारे विकार हमें घेर लेते हैं और फिर उस शरीर को वैसे ही चलाने लगते हैं। और अगर हम वैसे ही चलने लगे
माया के हिसाब से। तो रिकॉर्डिंग कैसी बनेगी, क्या नूंद होगा, जो माया कहना चाहती है। जो बाबा कराना चाहते हैं वो नूंद नहीं होगा। तो जो माया कराना चाहती है वो नूंद हुआ, तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। इसका ये अर्थ हुआ। फांसी की बात यहाँ हो रही है। फांसी का अर्थ क्या हुआ, तो फिर अभी हम नई दुनिया में जा ही नहीं सकते ना, तो खत्म ही हो गया ना यहाँ से हमारा रूल। इसीलिए फांसी बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे कहाँ रहना है, चेक करो किसकी याद में रहते हो, किसकी याद में रहते हैं। तो उन्होंने ये भी क्लियर करा कि अपनी शरीर से भी अटैचमेंट हटाओ, शरीर की याद में भी नहीं रहना चाहिए। फिर देखो उन्होंने विस्तार भी बता दिया कि जहां शरीर की याद आएगी तो फिर संबंध, पदार्थ, दुनिया, फिर सारे पीछे पीछे जो है आते चले जाए। तो हम इस सीन को अगर इमर्ज करें अपने सामने, आत्मा ने शरीर लिया पहले, तो पहला अटैचमेंट शरीर से हो जाता है। कहाँ से होता है ये अटैचमेंट, द्वापर युग से। उससे पहले नहीं होता है। उससे पहले तो ज्ञान रहता है स्मृति में कि हम आत्मा, मैं आत्मा, मैंने ये शरीर लिया। फिर द्वापर से आते ही स्मृति विस्मृति हो जाती है। तो वहां पे क्या हो गया, पहला अटैचमेंट शरीर से हुआ। फिर शरीर के बाद माता से पहले होता है, क्योंकि माँ के साथ रिश्ता सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद पिता से, और फिर सब से। फिर मेरा अटैचमेंट शरीर से हुआ, तो शरीर से होने के बाद जो हमने इस शरीर से अचीव किया, मानो पढ़ाई करी, मेरे खिलौने, बचपन में तो खिलौने अपने होते हैं। फिर और आगे बढ़े तो डिग्री अपनी होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी साइंटिस्ट। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर शादी हो जाती है, तो मेरा जीवन साथी हो जाता है। तो मानो अभी जो हम पहले सिंगल नेम लिखते थे, तो मिस्टर और मिसेस आगे जुड़ जाता है। पहले डॉक्टर या इंजीनियर जुड़ जाता है, तो फिर मिस्टर मिसेस हो गया। फिर जब पेरेंट बनते हैं तो फिर क्या मदर फादर बन गए, फिर ग्रैंड फादर, ऐसे करके ये विस्तार में चले जाते। फिर ये शरीर, मुझ आत्मा ने ये शरीर लिया तो ये सब चीजें अचीव करे ना, आन करी। तो बाबा कहते बच्चे ये विस्तार में चले गए ना, अभी सार में आ जाइए। पॉइंट ऑफ लाइट, कौन कर रहा है ये काम, वो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये सारे कार्य कर रही हूँ। क्योंकि जैसे ही शरीर को छोड़ा, ये सब यहीं रह जाना है। पर इतने विस्तार में हम क्यों आ गए, क्योंकि हम अपने जो अस्तित्व है उसको भूल गए थे। और बाबा हमें रोज क्या पक्का कराएं कि ये अस्तित्व अब आप याद ना रखें। कौन से वाला, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला। यानी कि याद क्या रखें, परमात्मा को याद रखने का अर्थ क्या है, हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आ जाएं। खाली उनको याद करते बैठे, मतलब बाबा बाबा, वो नहीं, ऐसी स्थिति बनानी। तो बाबा कहते संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, अपने बारे में भी, नहीं तो फिर सब आ जाता है। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी ना हो। रस्सी का अर्थ क्या हुआ, मानो हम अगर किसी से जुड़ते हैं, याद करते हैं किसी को, तो हमारी एक एनर्जी थ्रेड है ना, याद है, तो हमने पहले पढ़ा था, सूक्ष्म धागा जुड़ जाता है। फिर हमारी एनर्जी वहां तक पहुंचती रहती है, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसीलिए फिर हम नीचे की तरफ, क्योंकि बाहर तो सभी कलयुग में है ना, हम परमात्मा से शक्तियां भर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो बार बार जैसे कई बार अभी है ना, आजकल तो कोई कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे सामने आ जाता है। क्या क्या हमारे सामने आता है, इसीलिए क्योंकि हमने किन किन को याद किया दिन भर। ये चेकिंग करनी, पुरुषार्थ यही है। चाहे टेलीफोन के द्वारा, चाहे ऐसी मन की याद के द्वारा, किसी भी माध्यम से हमने उनको याद किया, तो हमारा सूक्ष्म धागा उनसे जुड़ गया है। इसी से हमें मुक्त कराना है, कर्म को मुक्त कराना है। ज्ञान अर्थात समझ। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना और सुनाना अलग चीज है।
अनुभव करना और चीज है। अंडरलाइन करेंगे सारी बात को। ज्ञान अर्थात समझ। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। अनुभव का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि जो बाबा हमें बता रहे हैं हम वैसे बन जाएं। अब वैसे बनने के लिए हमें उसका एक्सपीरियंस करना होगा ना, अनुभव करना होगा। बिना अनुभव करे तो पॉसिबल नहीं है। खाली सुना और सुना दिया, उससे तो कुछ भी महसूसता नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि कितने लोग जो हैं अभी हम देखते हैं शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं है। पढ़ लिया बस, उसको सुना दिया चार लोगों को, जैसे रट लेते हैं सुना देते हैं, पर प्रैक्टिकल अगर उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया तो उससे कोई फायदा नहीं। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनाने का। अंडरलाइन, ये श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनाने का। अनुभव किसका बनाना है वो अभी हमें देखेंगे। द्वापर से अनेक प्रकार के ज्ञान सुने और सुनाए। जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया तो क्या बड़ी बात है। हाँ बाबा बोलते हैं कि द्वापर से आप बच्चों ने इतने ज्ञान सुन लिए हैं और सुनाए हैं। शास्त्र आ गए थे ना, 2500 साल पहले से जो शास्त्र आ गए उसी को ही पढ़ते रहते थे, उसी को सच समझ बैठे थे। तो कहते कि द्वापर से ये सभी चीजें करते करते आधा कल्प तो इसमें बीत गया। और अगर आप अभी भी ऐसा ही करेंगे, ज्ञान में आने के बाद भी वही करेंगे, तो कुछ नयापन तो है नहीं, कोई नई बात तो नहीं करी, फिर कोई बड़ी बात तो नहीं करी। यह नई जीवन है। बाबा कहते हैं आपका ये जीवन नया है, नया युग है। कौन सा? संगम युग। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। कौन सी दुनिया में जाना है? सतयुग में। नई दुनिया में जाना है तो उसके लिए नया ज्ञान है ना। जैसे हम कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं, है ना, मानो हमें हमेशा रहने जाना है दूसरी कंट्री, तो उसके एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे पेपर बनते हैं, वहां जाते हैं। तो उसके लिए भी तो हमें एग्जाम देना है ना, अभी एग्जाम आने वाला है। तो एग्जाम देने से पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये समय हमारा पढ़ाई का है। तो बोलते ये नया जीवन। कौन सा जीवन हो गया? श्रेष्ठ जीवन, नया युग, संगम युग। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, यानी कि सतयुग में जाने के लिए, सुख धाम में जाने के लिए, सुख सुख की जीवन और स्वर्ग में जाने के लिए नया ज्ञान। तो इसीलिए नवीनता ही तब है जब अनुभव में आओ। किसी चीज को जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो नवीनता महसूस करेंगे। एक एक शब्द, आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में लाओ, रियलाइजेशन हो। आत्मा हूं यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। एक एक शब्द, मैं आत्मा, सभी आत्मा, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं एक आत्मा, शरीर को चलाने वाली। वो तो मुझे लगता है अब सभी अनुभवी। परमात्मा, परमात्मा का अनुभव, हमारे साथ उनका रिश्ता। चक्र, चक्र मतलब ये ड्रामा, सृष्टि रूपी चक्र, इसका अनुभव कि पहले हम कौन थे, फिर अब कौन हो गए, अब क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सबको अनुभव करना, रियलाइजेशन बाबा कहते हैं। मैं आत्मा हूँ यह अनुभूति हो, परमात्मा का भी अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, रोज नया दिन। अभी तो हमारे संगम युग पर रोज नई बातें हो रही है, रोज रोज हम नए हो रहे हैं। तो नया दिन, नई रात, क्योंकि सोते हैं तो फिर नया दिन,
फिर वापस नया परिवार, ये ईश्वरीय परिवार, सब कुछ नया, ऐसा अनुभव होता है। होता है, कैसे अनुभव होता है? तो आप सब बताते हैं ना कि हम तो वही हैं, सब कुछ वही है, पर अब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, नया नया लगता है। कैसे नया लगता है? क्योंकि हमने अपनी अस्तित्व को जान लिया। फिर बाबा कहते हैं भक्ति का फल ये ज्ञान मिला है। अब अपनी चेकिंग के लिए बाबा ने ये बात बोली है कि कई कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान भी सुनते फिर भक्ति भी करते। तो कहते हैं भक्ति का फल ये मिल गया है ना, अब फिर भक्ति क्यों, है ना? ये अब हमें चेक करना है, कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति का फल हमें ये ज्ञान मिला, अब ज्ञान मिलने के बाद इसका अनुभवी बनना है, इसके स्वरूप बन जाना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। किसको? एक मार्ग पे चलना चाहिए ना। आगे बाबा कहे सब विजयी रतन होना पूछते हैं, विजय का झंडा पक्का है ना? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का गायन नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। बाबा कहते हैं ना, आप बच्चों का विजय स्लोगन है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा पूछते हैं कि आप सब विजयी रतन हो ना, विजय का झंडा पक्का है कि नहीं है? ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हैं ये सिर्फ स्लोगन तक या मुख तक नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन में रहना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? ये प्रैक्टिकल कैसे आएगा? जब भी कोई परिस्थिति आए, हम उस परिस्थिति से पास विद ऑनर होके आगे बढ़े। ये है विजय रतन की निशानी। ऐसा ना हो कि डर के बैठ जाए, अरे हम आगे कैसे करेंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो वहां इस स्लोगन को याद करेंगे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, कल्प कल्प के विजय हैं, अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं, हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वे सदा खुश रहेंगे, कभी भी कभी भी क्या करेंगे, कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभाव में भी आना बंद हो गया। और अब किसके प्रभाव में आ गए? परमात्मा के, है ना? प्रभाव में भी आ गए तो दुख की लहर, रात के प्रभाव में भी आ गए तो दुख की लहर फिर से आ सकती। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? कहते हैं आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा, सदा हर्षित रहो इसमें। जैसे क्यों? बाबा ने क्या बताया था? नथिंग न्यू, आप ये कार्य पहले भी कर चुके हो और अभी भी कर रहे हो। तो कई लोग इसमें बहुत मूंझते हैं कि हम लोग क्या करें, कि पहले जब हम कर चुके हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं, या जब पहले वो हुआ वही है तो हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। तो इसको समझना है कि ये सारी चीजें कैसे चलती हैं। जो चीज हमारे सामने से आ रही है हमारे पास, तो वो हमारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग के हिसाब से आ रही है। ड्रामा नूंदा हुआ है ना, बाबा कहते हैं। और फिर जब वो आए और आज हमारा उसके लिए क्या रिएक्शन है, वो हम नया ड्रामा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मानो कोई ऐसी परिस्थिति आए आपको परेशान करने के लिए, पर आप स्टेबल हो, तो अब आपने नेक्स्ट समय के लिए कौन सी रिकॉर्डिंग कर दी? स्टेबिलिटी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी लाइफ को, हिस्ट्री को देखो, चेक करो, ड्रामा को परखो और चेंज करो, समझ के साथ चेंज करो, समझ के साथ सेटल करो हर बात को और आगे बढ़ो। तभी कहते हैं ना, कोई कोई क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए, कोई भी, सबका समाधान देते चलो। तो फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर कि दुख की लहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो हमेशा विजयी आत्मा हो, सदा सुख में रहने वाले हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको दुख की लहर ना हो। क्यों? क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा हो गया है। हम लोग अब कलयुग में तो रहे नहीं, तो किनारा हो गया ना, है फिजिकली उसी दुनिया में, पर अंदर से चेंज होते जा रहे हैं।
रात खत्म हो गई। रात कौन सी सृष्टि पर रात चल रही है अभी, और उकले तो, है ना, घोर कलयुग। पर हमारा तो सवेरा शुरू हो गया ना। हाँ, अभी थोड़ा अंधेरा है। क्या होता है, सुबह 4 बजे जब होते हैं, सुबह 4, तो बोला तो उसको एएम जाता है, पर कुछ तो थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है ना। तो अभी क्या है, सतयुग की आदि, सतयुग की सुबह हो चुकी है हम बच्चों की। तो बाबा कहते हैं कि दुख का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, उससे भी मुक्त हो जाओ, इसलिए विजय का झंडा सदा सदा लहराता है। आगे कहते बाबा, अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही। मालिक तैयार हो जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो, पूछते हैं। एक दिन, कुछ दिन पहले भी बाबा ये बात पूछ रहे कि अभी तैयारी कर रहे हो, ये भी पूछ रहे हैं। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त अब तक कर रहे हैं, अपनी महिमा को जानते हो। आज हम देखते हैं ना प्रकृति के क्या नजारे हैं। यार एक बारी बाबा बोल रहे थे कि संपूर्ण परिवर्तन कैसे आएगा, जब आप सब बच्चे सभी मिलकर एक संकल्प परिवर्तन का करोगे, तो प्रकृति जो है अपने आप सारे परिवर्तन शुरू कर। तो कहते हैं आप सब मालिकों का आह्वान करे। याद करो कल हम क्या पढ़ रहे थे, बालक सो मालिक, है ना। तो बाबा आज उस मालिक की बात भी फिर और एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं कि प्रकृति के भी मालिक हैं आप, है ना। ये कहना चाहते, क्या ऐसा वैसा वाला मालिक नहीं कि हमने इसको खरीदा हुआ है, नहीं। प्रकृति के सामने तो हम एक डॉट के बराबर भी नहीं है। मालिक का अर्थ है प्रेम देने वाले, उनको अच्छे से रखने वाले, उनको वो पवित्रता सुख शांति का बल देने वाले। तो बाबा आज कहते कि बच्चे आप तैयार हो, प्रकृति के मालिक तैयार हैं। तो जब प्रकृति को भी हमसे कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हम क्या दे सकते हैं प्रकृति, सारा कुछ तो प्रकृति से हमें मिलता है। हम क्या देंगे उनको, ये सुख शांति चैन, हमसे जो ये वाइब्रेशन निकल रही है। तभी बाबा ने बोला अनुभवी बनो। अनुभवी बनेंगे तभी हम वैसे बन पाएंगे, खाली नॉलेज नहीं, नॉलेज को धारण करके अनुभवी बन जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करेगी। तो संपूर्ण जो होते चले जाएंगे उसका प्रकृति स्वागत करेगी। कैसे करेगी, अभी देखते हैं आगे। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की तो भक्त भी महिमा गाते हैं आपकी संपूर्णता की। फिर आगे बाबा 5 पॉइंट बताते हैं, तो अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखें चाहे इसको। बाबा कहते हैं चेक करो कि इस सब में आप कहाँ तक पहुंच गए। सर्वगुण संपन्न भी हो, क्या सर्वगुण संपन्न हो गए हो। संपूर्ण निर्विकारी भी हो। सर्वगुण संपन्न कौन से, वो 36 गुण याद है ना, हमें बाबा ने हमें बताए थे। हाँ, उसमें कहाँ तक पहुंचे। संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी का अर्थ क्या होता है कि कोई विकार ना हो अपने पास, सभी कार्य करते हुए निर्विकारी। संपूर्ण अहिंसक भी हो। अहिंसक का अर्थ याद है, हमने डबल अहिंसक में बाबा ने हमें बताया था। अहिंसक का अर्थ क्या है कि जब हम विकारों को यूज करते हैं इस शरीर के द्वारा, तो हम सबसे पहले अपने ऊपर हिंसा करते हैं, और फिर जिनके लिए यूज करते हैं, मानो किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो अपने लिए तो पहला, और फिर उनके लिए दूसरा, तो डबल क्रोधी हो। और यहाँ क्या बनना है, डबल अहिंसक। कोई विकार ना अपना यूज हो अपने लिए भी, और जब अपने लिए नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। संपूर्ण अहंकारी, अहिंसक, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है, सभी ईश्वरीय मर्यादाओं में रहने वाले पुरुषोत्तम। मैं आत्मा उत्तम मर्यादाओं में रहने वाला, डिसेंसी को भी मेंटेन करना है। 16 कला संपन्न भी। चेकिंग पॉइंट, 16 कला हम सभी ने पढ़ी है, जिसमें बात करने की कला, अपनी बात को समझाने की कला,
फिर सभी कार्यों को करने की कला, एडमिनिस्ट्रेशन की कला, ये सारी कलाएं हम सब ने पढ़ी। 16 कला संपूर्ण भी कहाँ तक बन गए। सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है, और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने, तो प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाबा के बालक हैं, वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें, हाँ प्रकृति को ऑर्डर करें, अच्छा है। तो फिर बाबा बोलते कि तपस्या वर्ष में तो तैयार हो ही जाएंगे ना। हम बोलते प्रकृति को ऑर्डर करें, अच्छा। फिर तपस्या वर्ष में तो तैयार हो, ये वर्ष कौन सा है हमारा, याद है ना, तपस्या वर्ष चल रहा है, बाबा जैसा बनना है। फिर तो ऑर्डर करें ना, यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है। 2 दिन पहले बाबा क्या कह रहे थे, लास्ट और फास्ट। फिर कहो, फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहोगे, पूछते हैं बाबा। अब आगे वाला समय देखो ना, हम देख ही रहे हैं कैसा आता जा रहा है। अब और समय है भी नहीं, अभी इसी समय हमें सब तैयारी कर लेनी है। यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि जो बच्चे फुल मार्क्स लेंगे इन पांचों में, वो संपूर्ण बनते चले जाएंगे, मालिक तैयार हो जाए। तो मालिक तैयार होने का अर्थ क्या है, बाबा के सारे खजानों को हम एक्सेस कर रहे हैं ना, उसके भी मालिक है, सारी शक्तियां यूज होगी ना इसमें। सर्वगुण संपन्न बनने के सारे के लिए सारी शक्तियां चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी होने के लिए शक्तियां चाहिए, हाँ, अहिंसक होने के लिए, मर्यादाओं में रहने के लिए, क्योंकि आजकल तो कलयुग में क्या हुआ, चलता एटीट्यूड हो गया ना, चलता है इतना तो सभी कर रहे हैं तो हम कर लेंगे, तो क्या हो गया, ऐसी महसूसता में रह रहे थे पहले, अब चेंज होता जा रहा है। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि तभी मालिक तैयार हो, और प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाबा के बालक तो सभी हैं, वह तो ठीक है, बोलते उसमें तो सभी पास है कि बालक तो सभी बन गए, अब मालिक बनना है। हाँ, तो इन पांचों बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को भी ऑर्डर करें, तभी प्रकृति ऑर्डर कब सुनेगी, जब आप मालिक बन जाए। और फिर लास्ट में बोलते तपस्या वर्ष है, हो जाएगा ना इसमें तो, क्योंकि फिर आगे समय नहीं मिलेगा, फिर मत कहना कि अभी और समय चाहिए, ये लास्ट चांस बाबा दे रहे, फिर तो नहीं कहोगे ना, पूछते। और लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा कहा, तो हम समझते ही हैं कि बच्चे अब आप समझ गए, अब आप करे बगैर नहीं रह सकते। आज का सार देख लेते हैं। योगियों के प्रकार। योग लगाने वाले योगी, सदा योग में रहने वाले योगी, योग द्वारा विघ्न हटाने वाले, वह पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। निरंतर योगी कैसे बने हम पढ़ रहे हैं, तो 3 प्रकार के योगी बताए बाबा। योग लगाने वाले, जिनको लगाना पड़ता है, एक सदा कनेक्टेड रहते हैं, उनको कुछ लगाना नहीं है, ऑलवेज कनेक्टेड। और फिर कभी मेहनत, कोई तो हटा लगाया, तीसरे प्रकार के मेहनत करने वाले। ज्ञान का अर्थ, अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना, अंतिम रिजल्ट में जमा होने वाले मार्क्स, ये कुछ डिफरेंट है। समय पर हर शक्ति को यूज करना, यही अंतिम समय में एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का जरिया। सदा एवरेडी रहना, सदा एवरेडी रहना अर्थात हर पल इतने सतर्क रहना, अटेंशन में रहना कि कौन से समय में कौन से गुण और शक्ति को
यूज कर उस ड्रामा की सीन को पार करना है। इसी को कहते हैं हर पल मालिक, बालक सो मालिक स्थिति में रहने वाले ज्ञानी दुआर। कि हमेशा बाबा कहते हैं ऐसे टेंशन में रहिए कि ड्रामा का कौन सा सीन सामने आया, हमें क्या यूज करना है, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति यूज करके उस सीन को क्रॉस करना है, पार करना है। वो तब होगा जब हम अटेंशन में रहेंगे, पर अगर टेंशन में आ जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। अटेंशन में रह के ही ये कार्य कर सकते। तो बाबा कहते जब आप ये करेंगे तभी ज्ञानी तो आत्मा जाएंगे, उसी को बोला जाएगा। लास्ट में बाबा ने कहा अच्छा, अच्छा का मतलब आप सभी बच्चे समझते हैं कि बच्चे अब आपने समझ लिया, अब आप कर लेंगे। और हम सब बच्चों के तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया। बाबा आपने हमें ये ज्ञान दिया और अब हम इसके रूप बनकर दिखाएं। ओम शांति।